हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे म्यूज़िक लेजेंड की जिन्होंने इंडिया का नाम ग्लोबली प्राउड किया है, A.R. रहमान। पर आज फोकस सिर्फ उनके म्यूज़िक पे नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पे भी है, जो अक्सर डिस्कशंस और स्पेकुलेशंस का सेंटर होती है। सो लेट्स डाइव इनटू द पर्सनल जर्नी ऑफ द मोजार्ट ऑफ मद्रास। सबसे पहले एक शॉकिंग अपडेट जो अभी न्यूज़ में है। रहमान और उनकी वाइफ सायरा बानू ने अपनी नियरली 30 साल की शादी के बाद सेपरेशन अनाउंस किया है। उनके लॉयर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की गई थी। बट जैसे ही न्यूज़ आई, र्यूमर्स और गॉसिप्स की सुनामी आ गई। कहीं लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये रहमान का इस्लाम कन्वर्जन उनकी वाइफ की वजह से हुआ था, लेकिन रहमान ने खुद क्लैरिफाई किया था कि उनका कन्वर्जन उनके टीनेज ईयर्स में हुआ था, लॉन्ग बिफोर ही मेट सायरा। ये डिसीजन उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल रिलेशनशिप्स। क्या आपको पता है कि A.R. रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था? रहमान ने इस्लाम अपनाया था अपने टीनेज ईयर्स में, एक ऐसे वक्त पर जब उनकी लाइफ काफ़ी टफ थी। और फिर एक सूफी स्पिरिचुअल टीचर उनकी लाइफ में गाइडिंग लाइट बन के आए और उन्होंने अपने डार्केस्ट टाइम्स को ओवरकम करना शुरू कर दिया। लेकिन नाम चेंज करने का रीज़न क्या था? रहमान ने एडमिट किया है कि उन्हें अपना पुराना नाम पसंद नहीं था। ये नाम उन्हें उनके ट्रबल पास्ट की याद दिलाता था, अ चाइल्डहुड फुल ऑफ लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड इमोशनल टर्मोइल। उनका कन्वर्जन एक फ्रेश स्टार्ट का डिसीजन था, एक नई आइडेंटिटी के साथ। और म्यूज़िक और इस्लाम का इक्वेशन को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक हराम होता है, लेकिन रहमान सूफी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं जिसमें म्यूज़िक एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन का पावरफुल फॉर्म है। दिस चेंज wasn't just about religion, it was about reclaiming his identity. रहमान का बचपन एक ईजी स्टोरी नहीं है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने फादर को लूज़ किया था, जो एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। उसके बाद उनके शोल्डर पे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एक टाइम था जब रहमान म्यूज़िकल इक्विपमेंट रेंट करते थे और छोटी गिग्स करते थे जस्ट टू मेक एंड्स मीट। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी और आइसोलेशन उनका कांस्टेंट साथी बन गया था। इस टफ अपब्रिंगिंग के बीच म्यूज़िक ही उनकी एक सॉलेस बन गई थी। He has often spoken about how he battled low self-esteem and an inferiority complex during his early years. रहमान की मैरिज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहते थे जो उनके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को शेयर करे, नॉट समवन हु वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज फेम और मनी। यहाँ उनकी मदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिन्होंने उनकी मैरिज अरेंज की थी सायरा बानू से। एक बार उनकी बेटी के हिजाब पहनने पर काफ़ी डिस्कशंस शुरू हो गए थे, लेकिन रहमान ने हमेशा क्लैरिफाई किया है कि उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स अपने इंडिविजुअल चॉइसेस फॉलो करते हैं। कोई हिजाब पहनता है, कोई नहीं। और उनकी पेरेंटिंग का एसेंस यही है कि स्पिरिचुअलिटी विद फ्रीडम ऑफ चॉइस। बट वेट, क्या आपको पता है एक और अनएक्सपेक्टेड र्यूमर के बारे में? जैसे ही A.R. रहमान की डिवोर्स की न्यूज़ वायरल हुई, इंटरनेट की गॉसिप डिटेक्टिव्स ने एक नए एंगल का इन्वेंशन कर दिया। कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रहमान के सेपरेशन का कनेक्शन एक रिनाउंड बेस गिटारिस्ट मोहिनी डे की पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ के साथ है। मतलब टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंटल लग रही थी। मोहिनी, जो खुद एक ग्लोबली अक्लेम्ड म्यूजिशियन है, अभी अपनी मैरिड लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रही हैं। लेकिन ये थ्योरी कहाँ से शुरू हुई वो अब तक एक मिस्ट्री है। सोशल मीडिया पे बस एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है, ऐसा हो सकता है टाइप्स के कमेंट्स और मीम्स बनने लगे हैं। और फिर मोहिनी ने खुद स्टेप इन किया टू शट डाउन द नॉइस। अपने एक स्ट्रॉन्ग येट पोलाइट स्टेटमेंट में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उनका रहमान का पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल और क्लियर। लेट्स नॉट मिक्स थिंग्स दैट आर नॉट रिलेटेड। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाली है। इंटरनेट डिटेक्टिव्स के लॉजिक कभी कभी अलग ही गैलेक्सी में होते हैं, क्योंकि एक ही वक्त पर दो अलग सिचुएशंस हो रही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कनेक्टेड है, पर गॉसिप की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल लगता है ना?
एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट यहाँ ये है, क्या हम एज एन ऑडियंस अननेसेसरीली स्पेकुलेशंस करते हैं? जहाँ एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल स्ट्रगल डील कर रहा है, वहीं हमारे अजम्पशंस और थ्योरीज का इफ़ेक्ट उनकी मेंटल पीस पे क्या होता होगा? और ए.आर. रहमान के लिए देखा जाए तो ये सब चीज़ें उनकी एक्चुअल अचीवमेंट्स को ओवरशैडो कर रही हैं। मतलब ये वही रहमान हैं जिन्होंने इंडिया को ऑस्कर्स, ग्रैमीज और काउंटलेस ग्लोबल रिकग्निशंस दिलाई, लेकिन आज हम उनकी लेगेसी के बजाय उनकी पर्सनल लाइफ के स्पेकुलेशंस में इंटरेस्टेड हैं। मोहिनी डे का डिग्निफाइड रिस्पॉन्स ये प्रूव करता है कि कुछ लोग गॉसिप से ऊपर उठकर अपने एक्शन से जवाब देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का अननेसेसरी ड्रामे को अवॉइड करते हुए अपने फोकस अपने म्यूज़िक और पॉजिटिविटी पर रखी। और ये पूरी सिचुएशन एक रिमाइंडर है कि कैसे र्यूमर का इम्पैक्ट सिर्फ एक गॉसिप पीस तक लिमिटेड नहीं होता। ये स्पेकुलेशंस कभी कभी लोगों को प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर असर डालता है। आपको क्या लगता है, क्या ये इंटरनेट कल्चर अननेसेसरीली इंट्रूसिव है? सो लेट्स शिफ्ट द फोकस बैक वेयर इट बिलोंग्स। रहमान की म्यूज़िकल ब्रिलियंस और मोहिनी के बेस गिटार के आइकॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें ये याद दिलाते हैं कि उनका असली लेगेसी क्या है। स्पेकुलेशंस एक वक्त के लिए एंटरटेनिंग हो सकती है, लेकिन उनका कोई रियल फाउंडेशन नहीं होता। एंड एज फैंस और ऑडियंस, क्या हम उनके काम को सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिना अननेसेसरी गॉसिप के? रिलीजन को लेकर रहमान को हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। काफ़ी लोग अब तक ये अज्यूम करते हैं कि उनका कन्वर्जन सिर्फ उनकी वाइफ की वजह से था, लेकिन रहमान ने हमेशा अपने हिंदू रूट्स को रिस्पेक्ट किया है और ये क्लियर किया है कि उनका डिसीजन उनकी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए था। और अब उनके डिवोर्स को लेकर मीडिया में काफ़ी सेंसेशनलिज्म हो रहा है। कहानियों का फोकस अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ पे होता है इंस्टेड ऑफ उनकी ग्लोबल म्यूज़िक कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। ये एक हार्श रियलिटी है जो हर सेलिब्रिटीज़ को अक्सर फेस करनी पड़ती है। ए.आर. रहमान की जर्नी एक स्ट्रगलिंग चाइल्ड से लेकर इंटरनेशनल म्यूज़िक माइस्ट्रो बनने तक है। उन्होंने इंडिया को ऑस्कर्स, ग्रैमीज और अनकाउंटेबल ग्लोबल रिकग्निशंस दिलाए। पर उनकी पर्सनल स्टोरी एक रिमाइंडर है कि लाइफ कभी लीनियर नहीं होती। इट्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। रहमान का फेथ, रेजिलियंस और टैलेंट उनके सक्सेस के पिलर्स हैं। चाहे पर्सनल चैलेंजेस हो या क्रिटिसिज्म, ही कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस विद हिज म्यूजिक एंड ह्यूमिलिटी। सो गाइस, ये थी एक ग्लिम्स इनटू ए.आर. रहमान की पर्सनल जर्नी। आपका क्या टेक है उनके फेथ पर, स्ट्रगल्स और करंट चैलेंजेस के बारे में? कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।